वेलकम टू अवीसी ब्लॉग्स। दिवाली का वीक काफ़ी हेवी था क्योंकि लॉन्ग वीकेंड था और उसके बाद में काफ़ी ज़्यादा ऑफिस में काम था। 2-3 दिन ऐसे भी हुए कि हमने 14-15 घंटे काम किए। सो दिस वीकेंड वाज ऑल अबाउट रिलैक्सिंग। प्लान तो ये था कि घर पे चिल मारूंगा, पूरा दिन सोऊंगा, PS खेलूँगा। बट साहिल ने लास्ट मोमेंट एक प्लान बनाया कि हम बाइकिंग के ट्रिप पे ले जाएंगे और ओवरनाइट वहाँ पर स्टे करेंगे। कोको तो नहीं आ पा रही है बिकॉज़ उसका कुछ ट्रेनिंग चालू है। सो इस बार सिर्फ मैं अकेला हूँ, तो अभी जल्दी से जाते हैं बिकॉज़ मैंने लास्ट में डिसाइड किया कि मैं आ रहा हूँ और साहिल भाई साहब तो पवई ऑलरेडी पहुँच चुके हैं। तो मैं ज़्यादा टाइम इधर वेस्ट नहीं करूँगा, फटाफट हेलमेट पहन के, ग्लव्स पहन के मैं निकलता हूँ। And I have hit the 10,000 kilometer mark. हाय क्या बोलता है? बस यार ऑल गुड। चल अभी अपने को 3 मंकिज जाने का। चलो। और राइट, सो हम लोग खारघर पहुंच चुके हैं और यहाँ पर अभी हम थोड़ी पेट पूजा करेंगे। बजे हैं 2 और बहुत भूख लगी है एक्चुअली बिकॉज वो 2 नहीं, कितने बजे, 2:30-3 बज रहे हैं। 2:30 पौने 3 बज रहे हैं और हमने काफ़ी टाइम राइड कर लिया। गर्मी भी बहुत है, प्यास लगी है, भूख लगी है। सो राइट नाउ 2 राइडर्स हैव ऑलरेडी कम। इफ़ यू सी देयर, वहाँ पर 2 बाइक्स है, 2 रॉयल एनफील्ड है। यहाँ पर साहिल है, तो साहिल और मैं भी पहुँच चुके हैं। अभी और लोग भी ज्वाइन करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू बी अबाउट 10 पीपल एंड वी आर राइडिंग टू पावना लेक। बट बिफोर वी स्टार्ट कुछ खा लेते हैं। पोजीशन सेट है। प्रतीक विल बी द लीड फॉर टुडे, ठीक है। आई एम गोइंग टू बी द टेल फॉर टुडे। फाइन। मुस्तकीम, द पर्सन इज नॉट yet reached, he is going to be our right winger. We are going to Lonavala. We'll take some pit stops in between And we are all set to go. Pratik is the one who is going to lead the pack. So we had a very long stop at Lonavala और यहाँ पे हम लोग ने खाया पिया, दारू का स्टॉकअप किया एंड अभी नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स पावना लेक। द थिंग इज़ अभी काफ़ी अंधेरा हो गया। इफ़ यू सी राइट नाउ फ्रॉम हियर, फ्रॉम द मेन नाका ऑफ Lonavala, it is about 25 kilometers and I suspect it will take us at least an hour because the roads are not good. So मिलते हैं प्रॉपर्टी में। आज रात को अगर कुछ व्लॉग किया मैंने तो ठीक है, वरना सब कल सुबह मैं कवर करूँगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज दूसरा दिन है यहाँ पे इस कैंप रिसोर्ट में लोनावला में
और जैसे कि आपने वीडियो में देखा रहेगा, कल रात को हम यहाँ पे पहुँचे। मैंने फुल रोड का शॉट्स तो लिया था, बट आफ्टर लोनावला जब इंटरनल फॉरेस्ट रोड से तब नहीं लिया, बिकॉज काफ़ी डार्क हो चुका था। और सो मैंने सोचा कि प्रॉपर्टी का पूरा टॉर जो है वो मैं आज करता हूँ, और जो अप्रोच रोड है द लास्ट 25 किलोमीटर्स टू लोनावला, उसका अभी जाते समय मैं कवर करूँगा, सो दैट यू रियली नो व्हाट काइंड ऑफ रोड्स आर देयर। एंड I think the roads are non-existent, वो आप देख ही लोगे, but of course when you are looking to come and stay inside a forest, what else do you expect? So coming to the property, this is the road that actually leads to the property, and believe me, ये जो रास्ता है ये काफ़ी स्मूथ है। आगे अब जाओगे तब ऐसा भी नहीं, it's just stones, so you really need to be fit to come here on a bike, and you need to have a vehicle, a car or a bike which is in a very good condition. Of course यहाँ पे ये प्रॉपर्टी वाले जो हैं इनके पास खुद की व्हीकल भी है, और ये लोनावला से पिकअप एंड ड्रॉप देते हैं, सो यू कैन कॉन्टैक्ट देम। बट हाँ, इफ़ लाइक एंड आई ड्राइव टू लोनावला फ्रॉम बॉम्बे, तो मैं लोनावला गाड़ी रख के थोड़ी इनको बोलूँगा कि मुझे पिकअप कर लो। बट या, इफ़ यू आर यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यू कैन कम टू लोनावला, कॉल देम, दे विल कम टू पिक यू अप। द प्रॉपर्टी, दिस इज़ हाउ द प्रॉपर्टी लुक्स। When you enter, on the left hand side you have the parking area. There is ample parking space. यहाँ से आप आगे जाओगे तो वहाँ पर भी पार्क कर सकते हैं। Right hand side पे you have this net, you can use it for volleyball. They have badminton as well, but yeah, this is what they have. वहाँ ऊपर आप जो देख रहे हो, ये जो है ये तुंगरेश्वर फोर्ट है, तो यहाँ से आप नाइट ट्रैक भी कर सकते हो। So if you are into trekking, this is the right place. From here you can go there and then come back. अभी वैसे काफ़ी गर्मी हो गई है, बट रात में और सुबह सुबह बहुत ज़्यादा चिल था, तो डेफिनेटली गेट वार्म क्लोथ्स, यू विल नीड इट। सो दिस इज़ वेयर दे हैव द टेंट्स। And this was the area that was given to us. We were 17 of us, and all of these tents were allotted to us. Now here I would like to talk about one thing. Of course, when you're coming to the forest area and if you want to stay in a tent, it's a different experience in itself. But मैं जैसा हूँ ना, मुझे क्या टेंट भी एक्सपीरियंस करना है, बट थोड़ा कंफर्ट भी चाहिए। सो दीज टेंट्स आर प्रीटी मच बेसिक। अगर आपको इस टेंट के अंदर दिखाऊँ, सो छोटे पिलोज है, इट लुक्स डिसेंट ओवर हियर, 2 people can fit in, but this foam, ये गद्दा नहीं है, ये गद्दा होना चाहिए था। ये pretty much एक फोम का पीस है जो इतना कंफर्टेबल नहीं है। So this is the one thing that I think that they can really improve about their stay experience here. बाकी तो of course टेंट है तो हमें टेंट ही मिलेगा, वही तो एक्सपीरियंस करने आए। खाली गद्दा और पिलोज राइट, वो थोड़े बेटर होते हैं। यहाँ पर फूड भी इंक्लूसिव है। वी पेड अराउंड 1000 रुपीज़ पर पर्सन। उसमें देयर वाज हाई टी, देयर वाज डिनर, एंड इन द मॉर्निंग वी हैड ब्रेकफास्ट। यहाँ पर वो लोग ने हमें टेबल्स लगा के दे दिए थे, एंड लेट एट नाइट यहाँ पे हमें बॉनफायर भी लगा के दिया था। एंड यस, बॉनफायर इज़ रिक्वायर्ड। बहुत ठंडी थी, सो हम सब गोल थे, यहाँ पे बैठे थे, एंड वी वर वार्मिंग आवर एसेस बेसिकली। एंड दिस इज़ द व्यू। Yeah, this is Pavna Lake. So हमने जब ये बुक किया था तभी हमें लगा था कि ये लेक साइड कैंपिंग होगा, बट दिस इज़ एक्चुअली पावना लेक व्यू कैंपिंग। दिस इज़ ऑन अ हिल टॉप, सो इफ़ यू वांट टू गो इनटू द वाटर दैट्स नॉट पॉसिबल। ऑफ कोर्स यहाँ पे वाटरफॉल है जो मैं आपको दिखाऊंगा, बट of course that you can't compare that to the lake. So if you want to stay on a hilltop with a very good view, this is the place. So here in terms of activities and what you can do nearby, there are 2 things. One is chill at the waterfall, the other is trek to Tunga Fort. So यहाँ प्रॉपर्टी के बाजू में लिटरली 30 seconds पास में एक वाटरफॉल भी है। So प्रॉपर्टी यहाँ पे है और वाटरफॉल यहाँ पर है।
The one thing that I forgot to mention is that even though we are living in tents, again one of my requirements, कि हम टेंट में रहे या कहीं भी रहे, सुबह वॉशरूम के लिए सही जगह होना चाहिए यार, मतलब इट शुड बी क्लीन। सो यहाँ के जो वॉशरूम्स है वो एक ऐसे छोटे से कॉटेज के अंदर बनाया हुआ है, एंड आई मस्ट से इट इज़ प्रिटी वेल मेंटेन्ड। सो अभी टाइम हुआ है 10:57 एंड इट इज़ टाइम टू लीव। द टारगेट इज़ टू रीच बॉम्बे इन अबाउट 3.5 आवर्स। लोनावला से वैसे ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, बट द थिंग इज़ वी आर 25 किलोमीटर्स इनसाइड लोनावला। तो साहिल इज़ गोइंग टू लीड नाउ एंड आई एम गोइंग टू फॉलो हिम। वैसे तो अभी धूप निकल गई है, तो कल रात जैसे हालत नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी fairly easy. So this is the reason why I was saying that if you are planning to travel by your own vehicle, either car or bike, and if you are a couple, make sure that you don't travel after sunset, because you see it's right in the middle of the forest. यहाँ पे आजू बाजू कुछ नहीं है। So in this case I would suggest that what is preferable is that you ask the property owner to come to pick you up. He has a bus as well, जिसमें 10 जने आराम से बैठ सकते हैं। It's not that it's unsafe, ये किसी ने भी नहीं बोला, but the thing is यहाँ पे अगर बीच में ब्रेक डाउन हुआ तो then you're stuck. And the biggest factor here is that यहाँ पे बीच में जंगल में ना नेटवर्क नहीं है फ़ोन का। So if you think that आप बीच में अटक जाओगे तो ओनर को फ़ोन कर लोगे, well good luck with that. टाइगर हिल के बाद में यहाँ तक there was no signal. प्रॉपर्टी पे सिग्नल अच्छा है। अगेन प्रॉपर्टी पे जो सिग्नल अच्छा है, मैं जियो यूज़ कर रहा हूँ। साहिल was using Airtel. His network was flaky. I am not sure about Vodafone. And we are now at Buwachi Misal. This is the most famous मिसल वाला इन लोनावला। किसी को भी पूछो वो बोलेगा लोनावला गया हूँ तो यहाँ पे मिसल खाया है मैंने। And this area is also nice, you know, there are bungalows all around. You see here and then you see here. And overall there are so many bungalows here, and they're not regular bungalows. I mean the properties are really well made. They're luxurious and they're plush. तो ये एरिया में आना चाहिए। लोनावला आया तो मिसल भी खाना चाहिए। मैं यहाँ पे बाइक पे बैठा हूँ, साहिल गया है वहाँ पे लेने के लिए। He has worn a mask and he's gone there. You'll get it here itself. You're not going and sitting inside the restaurant. तो हम यहाँ पर ही बाइक पे थोड़ा खा लेंगे and then we will move off quickly. घूम जाओ साइड। बेस्ट यूज ऑफ रैक। आप खाना भी रख सकते हो, सामान भी रख सकते हो, जो रखना है रखो, मजा करो। अभी टेस्ट करते हैं। यस। अच्छा ना। ऐसा नहीं कि मैं फर्स्ट टाइम खा रहा हूँ, मैं आया हूँ पहले। सो बुवाची मिसल से मिसल खा के हो गया है एंड इट इज़ सारी टाइम क्या हुआ है? 1:45। 2:30 बजे तक पहुँच जाएंगे। नॉन स्टॉप मारेगा तो हो जाएगा। नॉन स्टॉप चलो नो ब्रेक ट्राई करते हैं नॉन स्टॉप। बीच में अगर रेस्ट के लिए ब्रेक लेना पड़ा तो ले लेंगे। अभी फटाफट हेलमेट और ग्लव्स पहन के निकलते हैं। सो फाइनली मैं घर पहुंचा 3:30 बजे। मतलब मुझे टोटल
4.5 hours लगा फ्रॉम दैट कैंप टू बोरिवली, विच इज़ 134 किलोमीटर्स अप्रॉक्सीमेटली. काफ़ी टाइम लग गया, बट दैट वॉज बिकॉज द रोड्स वर इन गुड फॉर द फर्स्ट 25 किलोमीटर्स व्हेन आई वाज गेटिंग आउट ऑफ द कैंप टिल लोनावला. उसके बाद में तो इट वॉज अ ब्रीज. व्हाट आई वांट टू से इज दैट दिस प्लेस इज नाइस. It is more about the people with whom you're going to go to this place, because they are the ones who are going to make this trip of yours memorable more than the place itself. तो आप जाइए, उन लोगों के साथ जाइए जिनके साथ आप enjoy करते हैं. If you like this video, please hit the like button and subscribe to my channel. मिलते हैं अगले वीडियो में.